नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं एमपी के नए मैप के बारे में। यानी एमपी में जो नए 3 जिले बने हैं उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो नए 3 जिले बने हैं वो कहाँ पर बने हैं। आपके पास समय काफ़ी कम है तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए आपका एमपी का मैप दिख रहा है आपको, है ना, क्लियर है। अब देखिए इसमें 3 जिले बने हैं। कौन कौन से बने हैं? मऊगंज, ठीक, पाढुरना और मैयर, 3 बने हैं। अब देखो पहले देखो 52 जिले थे। पहले एमपी में 52 जिले थे। इसके बाद में एक बना आपका 53वां बना, उसका नाम था मऊगंज। तो आपके 2 बने मैयर और पाढुरना। इस प्रकार से आपके 55 जिले वर्तमान में हो गए। ठीक, कितने हैं? 55 हो गए। तो कभी क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में एमपी में कितने जिले हैं, तो उसका आंसर है 55 यानी 55। ध्यान रहेगा। अब देखो जो आपका 53वां जिला है, जो आपका 53rd जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मऊगंज। क्या नाम है? मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? रीवा से अलग होकर बना है। अब देखो एक प्रश्न बनता है कि देखो एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एमपी में कितने जिले हैं जिनकी सीमा यूपी से टच होती है। उसका आंसर था 13 जिले। अब इसके बनने के बाद से चूंकि इसकी सीमा भी यूपी से टच होती है, तो अब यूपी से टच होने वाले जिलों की संख्या 14 हो चुकी है मऊगंज बनने के बाद में। इसका मतलब यह हुआ, कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो नवनिर्मित जिला है मऊगंज, उसकी सीमा यूपी से लगती है, तो उसका आंसर है हाँ, इसकी सीमा यूपी से लगती है। बाकी इसके बारे में और भी तथ्य हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे लास्ट आपके स्लाइड में। चलो, ये हो गया आपका। तो पहला आपका जिला है मऊगंज, जो आपका 53वां जिला है। ठीक, इसके बारे में जो मेन जानकारी इसको आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझें कौन कौन से जिले बने। ठीक, तो आपको जो 53वां जिला है मऊगंज है, जो रीवा से अलग होकर बना है। ठीक, चलो अब देखो जो आपका 54 नंबर का 54वां जिला है वो आपका है पाढुरना। पाढुरना है जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। ये 54वां जिला है ना। चलो अब देखो जरा इसमें इसकी सीमा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसकी सीमा महाराष्ट्र से टच होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। अब क्या इसकी सीमा महाराष्ट्र से टच होती है? अब किससे क्वेश्चन बनेगा कि इसकी सीमा महाराष्ट्र से टच होने के बाद में अब कितने जिले हैं जिनकी सीमा महाराष्ट्र से टच होती है? तो उसका आंसर है 10, यानी इसका आंसर है 10। पहले संख्या 9 थी महाराष्ट्र से सीमा टच करने वालों की, अब हो गई 10। ठीक, यानी पाढुरना भी महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। ध्यान रहेगा आपको। इसके बारे में जो बाकी डिटेल है उसको आगे डिस्कस करेंगे। चलो, इसके बाद आपका 55वां जिला है वो आपका है मैयर। क्या नाम है? मैयर, जो कि सतना से अलग हुआ है। इसको ध्यान रखना है, कौन किससे अलग हुआ है इसको आपको ध्यान देते चलना है। ठीक, क्या मैयर की सीमा किसी राज्य से टच होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ये एक अंतर्वर्ती जिला है जो किसी भी राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 जिले बने हैं मऊगंज, मैयर और पाढुरना, तो उनमें से सिर्फ 2 जिले हैं मऊगंज और पाढुरना जो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। मैयर किसी के साथ भी अपनी सीमा शेयर नहीं करता, किसी भी राज्य की बाउंड्री के साथ में। ध्यान रहेगा आपको। चलो, तो आपके 3 जिले बन गए हैं। कहाँ कहाँ से बने हैं, किससे अलग हुआ है, इसको हमने पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मऊगंज के बारे में, है ना। मऊगंज के बारे में क्या फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखो ये है आपका मऊगंज। ये किससे मैंने कहा था आपसे? रीवा से अलग होकर बना है। ध्यान रहेगा आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब इसकी घोषणा हुई। तो देखो 4 मार्च को इसकी घोषणा हुई। ठीक, इसका गठन कब हुआ? तो अभी देखो 15 अगस्त 2023 को, है ना। 4 मार्च 2023 को घोषणा हुई, 15 अगस्त 2023 को उसकी गठन कर दिया गया। 15 अगस्त 2023, ध्यान रहेगा आपको। चलो, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका नया जिला बना है मऊगंज, वो कितनी तहसील के साथ, रीवा से अलग होकर बना है, तो कितनी तहसील को मिलाकर इसको बनाया गया है ना। देखो इसमें वर्तमान में नईगढ़ी, मऊगंज और हनुमना को मिलाकर एक नया जिला जिसका नाम है मऊगंज को बनाया गया है। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि मऊगंज में कितनी तहसील हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? इसमें 3 तहसील हैं, नईगढ़ी, हनुमना और मऊगंज।
ध्यान रहेगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें दो विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी? मऊगंज और देवतालाब। कौन सा है? मऊगंज और देवतालाब, इसमें 2 विधानसभा सीटें होने वाली हैं, ध्यान रहेगा। अब देखिए यही प्रश्न बनेगा कि मऊगंज के नए जिला बनने के बाद में रीवा संभाग है जिसमें वर्तमान में पहले 4 जिले थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि रीवा संभाग में जो आपका मऊगंज है उसके नए जिले बनने के बाद में कितने जिले होंगे? तो रीवा संभाग में अब 5 जिले होंगे। कौन कौन से? सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और 5वां जिला आपका होगा मऊगंज। ध्यान रहेगा आपको। तो तात्पर्य यह हुआ कि जो मऊगंज है वो रीवा संभाग में आएगा और रीवा संभाग में 5वें जिले के रूप में ये ऐड होगा। ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो रीवा में अब 5 जिले होंगे मऊगंज को मिलाकर। ध्यान रहेगा आपको। तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है मऊगंज के बारे में, मेरे ख्याल से यही है। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि इन नए जिले बनने के बाद में रीवा में कितनी तहसील, ये रीवा से अलग हुआ है, तो रीवा में कितनी तहसील शेष होंगी, कितनी तहसील बच जाएंगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तहसील बचेंगी। यानी इसके जिले बनने के बाद में 8 तहसील शेष होंगी रीवा में। तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना पर्याप्त है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, इसके जो लोकेशन है तो आसपास क्या है। देखो जो आपका मऊगंज है दिख रहा है आपको, मऊगंज के नीचे सीधी है, यहाँ पर सिंगरौली है, इसके मतलब दक्षिण में सीधी है, इसके पूर्व में सिंगरौली है, यहाँ पर यूपी है और इसके पूर्व में रीवा है। ठीक, तो इतने इसकी लोकेशन है, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब आपका जो अगला है वो आपका है पाठुरना। क्या है? पाठुरना है ना। देखो जरा इसमें, देखो ये आपका है पाठुरना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने कहा था आपसे कि जो एमपी का मैप है इसमें देखो यहाँ पर छिंदवाड़ा के नीचे दिख रहा है आपको, छिंदवाड़ा के नीचे यहाँ पड़ता है पाठुरना। तो पाठुरना को छिंदवाड़ा से अलग कर नया एक जिला बना दिया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो आपका पाठुरना, उसका जो मैप है वो कैसा है, उसमें जो नया जिला बना है वो किसको मिलाकर बनाया गया है उसको पढ़ते हैं। देखिए आइए, देखो जो पाठुरना नया जिला बना है वो कितनी तहसील को मिलाकर बना है। देखो 2 तहसील को इसमें ऐड किया हुआ है। ये आपका देखो, ये पूरा आपको छिंदवाड़ा है, पूरा आपको छिंदवाड़ा का जिला है, पूरा ये मैप है जिले का, इसमें ये तहसील है। ठीक, तो छिंदवाड़े में जो तहसील है तो उनमें से 2 तहसील को निकाल कर, कौन कौन सी? सौंसर और पाठुरना। पूरा मैप ही आ गया। देखो सौंसर और पाठुरना, तो भैया सौंसर और पाठुरना को मिलाकर नए जिला, इसका नाम है पाठुरना का निर्माण किया गया है। ध्यान रहेगा आपको। क्वेश्चन आपसे आ गया कि जो नया जिला है नवनिर्मित पाठुरना जिला है उसमें कौन कौन सी तहसील को शामिल किया गया है, तो आंसर क्या है? पाठुरना और सौंसर। ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से, इसकी घोषणा कब हुई है? तो 24 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा हुई। ठीक है, 24 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा होती है ना, और घोषणा होती है और अक्टूबर में 5 अक्टूबर में अधिसूचना के द्वारा इसका गठन किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर को। ध्यान रहेगा आपको, 24 अगस्त को घोषणा होती है और 5 अक्टूबर का इसका गठन होता है अधिसूचना के द्वारा। ठीक, पाठुरना और सौंसर को मिलाकर किया गया इसका गठन, है ना। ये आपका पाठुरना है, ये सौंसर है। ठीक, इसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा, ये NH47 पर स्थित है। जो आपका 47 जो आपका पाठुरना है ये NH47 पर आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और पूर्णतः ये मराठी जिला है, ये पूर्णतः मराठी जिला है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी 3,10,472। ध्यान रहेगा, 3,10,472 इसकी पॉपुलेशन है और इसकी सीमा यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र से टच होती है। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप। चलो मैंने आपसे ये भी आपसे कहा था कि इसके बनने के पहले जो आपका मैंने क्या बोला आपसे कि पाठुरना बनने के पहले
महाराष्ट्र के 9 जिले, सॉरी एमपी के 9 जिले एमपी के साथ महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाते थे। इसके बनने के बाद में एमपी के 10 जिले महाराष्ट्र से सीमा बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला आपका है मैयर। ठीक है, मैयर देखो, अब देखो आप मैयर जो आपका है, तो देखो मैयर जो है बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा मैं ऐड करना भूल गया, तो बार बार आपको पीछे जाना। हाई देखो, दिख रहा है आपको ये देखो, यहाँ दिख रहा है देखो मैयर है ये, देखो दिख रहा है आपको ये मैयर। तो जो मैयर है वो किसी भी सीमा पर नहीं है, ये अंदर राज्य के अंदर बना हुआ है। सतना, यहाँ पे देखो सतना है, ठीक। तो सतना से अलग करके, सतना से अलग बनाकर, सतना से अलग करके मैयर को नया जिला बना दिया गया है। ठीक है, तो अब हम मैयर का जो है मैप उसको देखने वाले हैं। देखो जो मैयर का मैप है उसको पढ़ेंगे हम। देखो ये देखो, ये आपका मैयर है, इसका मैप देखो आप। देखो तो क्वेश्चन ये है कि मैयर में कितने तहसील को ऐड किया गया है। तो एक तो आपका अमरपाटन है, तो अमरपाटन, मैयर और रामनगर को मिलाकर नया जिला मैयर का गठन किया गया है। ध्यान रहेगा, सतना से अलग करके। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो गठन है वो किया गया था अपना 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2023 को इन दोनों का बेसिकली सेम डेज पे मैयर और पाटोना का गठन किया गया है। ठीक, डेट दोनों की सेम है, 5 अक्टूबर 2023। ध्यान रहेगा आपको। चलो अब इसके बाद में इसमें कितने तहसील को शामिल किया गया है, तो मैंने बताया आपको अभी, मैयर, रामनगर और अमरपाटन, है ना, इनको शामिल किया गया है, को मिलाकर बनाया गया है। जनसंख्या है 7,72,901। ठीक है, ये आपका हो गया, कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए इसका एक बार ध्यान रखना है कि मैंने आपसे बताया कि इसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ में टच नहीं होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसकी जो बाउंड्री है वो देखें आप। सबसे पहले तो देखो जो आपका ये देखो, ये आपका जो नया जिला बना है इस प्रकार से, ये आपका बना है नया जिला। अब देखो यहाँ पर रीवा है, यहाँ पर सीधी है, ठीक, यहाँ पर शहडोल है, यहाँ पर उमरिया है, यहाँ पर कटनी है और यहाँ पर क्या है, पन्ना। इस प्रकार से इसके आसपास जिले हैं, ध्यान रहेगा आपको। चलो इसको मैप में देखें। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसके नए जिले बनने के, 3 नए जिले बने हैं, उनके बाद में एमपी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहेगा आपको। चलो देखो सबसे पहला परिवर्तन ये हुआ है कि एमपी में पहले जिले 52 थे, अब 55 हो गए हैं। ठीक, सबसे बड़ा जिला पहले छिंदवाड़ा था एरिया वाइज, अब हो गया शिवपुरी। बहुत ध्यान देना है इसमें, बहुत ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा नहीं है, अब सबसे बड़ा जिला है आपका शिवपुरी। ध्यान रहेगा आपको। चलो अब देखो आप जरा इसमें अंतर्वर्ती जिले, पहले अंतर्वर्ती जिले यानी कि जो जिले किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले। जो पहले 18 थे, अब नए जिले बनने के बाद में जो आपका मैयर जिला है वो भी किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता, इसलिए 19 जिले अब अंतर्वर्ती जिलों में काउंट होंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा से लगे पहले 13 थे, अब जो आपका नया जिला बना है मऊगंज, तो उसके साथ ही यूपी से अब 14 जिले अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक, महाराष्ट्र की सीमा से लगे पहले 9 थे, तो पाटुरना के बनने के बाद में अब 10 जिले जो हैं महाराष्ट्र के साथ में सीमा बनाएंगे। ठीक, गोटमार मेला जो है वो पाटुरना में लगता है। यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको देख लेते हैं। वैसे आपको जो पाटुरना शहर में जाम नदी है, तो जाम नदी के किनारे जो है ये किनारे स्थित है, मतलब जो आपका पाटुरना है वो जाम नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ जाम नदी के किनारे जो है प्रसिद्ध जो गोटमार मेला है वो लगता है। तो क्वेश्चन कभी आ गया तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक, तो वर्तमान आप जो गोटमार मेला है उसकी लोकेशन क्या होगी, पाटुरना। ठीक है, इसके बाद और देखो शारदा माता का मंदिर और आला उदल अखाड़ा जो है ये मैयर में आएगा अब, है ना, ये सतना में काउंट नहीं होगा, ये अब जो मैयर जिले में उसको बोला जाएगा। है, तो इतने परिवर्तन हुए हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको उसको ध्यान से सही टिक करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना। सोचना है पहले तो कि यार जो नया जिला बना इसके लोकेशन के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्या हुआ है, उसको ध्यान से सोचना, उसके बाद ही इसका आंसर टिक करके आना। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।